जहन्नुम में सबसे ज्यादा तादाद औरतों की होंगी। अब आप कहेंगे कि औरतों का कौन सा ऐसा गुनाह है कि जिसकी वजह से जहन्नुम में उनकी ज्यादा तादाद होगी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मुझे दोज़ख दिखलाएगी जिसमें मैंने औरतों को बहुत ज्यादा पाया। तो फरमाया कि वजह यह है कि वो कुफ्र करती हैं। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन ने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह का कुफ्र करती हैं? फरमाया कि वो अपने खावन का कुफ्र करती हैं, यानी उसकी नाशुक्री करती हैं और उसके एहसान को नहीं मानती। फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स अपनी बीवी के साथ ज़माने दराज तक एहसान करता रहे और बीवी जो है अपने खिलाफ कोई बात अपने खावन की तरफ से पा ले, तो बीवी अपने खावन की नाशुक्री करती है और कहती है कि मैंने तुझसे आज तक कोई आराम नहीं पाया, तुझसे मुझे जो है कोई सुकून नहीं मिला। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया कि मैंने जहन्नुम में ज्यादा तादाद औरतों की पाई और जो जन्नत में मैंने जो ज्यादा तादाद पाई वो गरीब लोगों की पाई। एक वाकया है कि एक मौलाना के पास एक औरत आई और कहने लगी कि मेरा खावन जो है वो मुझसे लड़ता है, तो मुझे कोई ऐसा तावीज़ ऐसा नुस्खा बता दें कि जिसके जरिए से मेरा खावन मुझसे लड़ा न करे। तो मौलाना साहब ने उस औरत को एक तावीज़ बना के दिया और उस तावीज़ को कहा कि इसको इस्तेमाल करने का तरीका कि जब तुम्हारा खावन तुमसे लड़ने लगे तो तुमने इस तावीज़ को दांतों के दरमियान रख लेना। उसके बाद औरत घर चली गई और कुछ दिनों के बाद उसकी खावन से कुछ बहस हुई और लड़ाई होने के करीब करीब थी कि उसने वो तावीज़ निकाला और दांतों के दरमियान रख लिया। अब दांतों के दरमियान रखने के बाद थोड़ी देर बाद अचानक ही जो है वो लड़ाई जो है खत्म हो गई। तो खावन ने कहा कि ऐसा क्या मामला है कि आज लड़ाई होते होते रुक गई है? तो कहा कि मैं मौलाना से एक नुस्खा लेकर आई हूँ, एक तावीज़ लेकर आई हूँ कि जब मेरा खावन मुझसे लड़ेगा तो वो तावीज़ मैं अपने दांतों के दरमियान रखूंगी तो उससे लड़ाई खत्म हो जाएगी। उसने कहा कि ये तावीज़ का कमाल नहीं है, ये जो तुम्हारे दो जबरों के दरमियान ये जो ज़बान है ना, ज़बान, इसका कमाल है। इस ज़बान की वजह से पहले लड़ाई होती थी, अब तूने ज़बान को खामोश रखा जिसकी वजह से जो है आज लड़ाई नहीं हुई। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मन स्वामत नजा, जो खामोश रहा वो नजात पा गया। सुभान अल्लाह। तो ये मामला है कि किस वजह से जो है औरत की कसीर तादाद जहन्नम में होगी कि वो अपने खावन की नाशुक्री करती है। और इस जबान से नाशुक्री करने के साथ साथ और भी बहुत से गुनाह होते हैं, गीबत करना, झूठ बोलना, चुगली करना। तो ये जो वबाएं हैं, गीबत करना, चुगली करना, झूठ बोलना, ये आम है मुआशरे में, तो इससे बचना है हम सब ने। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया कि अल-गीबतु अशद्दु मिनज़-ज़िना, जो गीबत है वो ज़िना से ज्यादा बदतर है। गीबत करने वाला जब तक किसी की गीबत की है उससे माफी ना मांग ले तब तक उसके गुनाह माफ नहीं होते। और जो जिना करने वाला है, जिना करने के बाद अल्लाह से तौबा करता है, अल्लाह उसको माफ फरमा देते हैं।